स्पेशल एजेंट फाउलर, प्लीज अंदर आइए। प्राइवेट डेली यहाँ कैमरा के साथ क्या कर रहे हैं? आज की मीटिंग को वो रिकॉर्ड करने वाले हैं। सोल्जर, थोड़ा दूर जाइए। पता होता तो अच्छे कपड़े पहन कर आता। मीटिंग वैसे ही चलेगी जैसे आज तक चलती आई है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सुपीरियर्स काफी कुछ बदलना चाहते हैं। वो हाल ही में हुए हादसों का खुलासा चाहते हैं। सही समझे तो शुरुआत करते हैं ऑप्टिमस प्राइम की मौत से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑप्टिमस ठीक है और जिंदा है। लेकिन ये हमारे सुपीरियर्स तब तक नहीं मान सकते जब तक वो ऑप्टिमस और उस बहरूपीय को साथ साथ नहीं देख लेते। साथ साथ देख लेते? मुझे उस वक्त ऐसा करना मुनासिब नहीं लगा। सभी को ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि ऑटोबॉट्स के दिखते ही उन्हें मार गिराया जाए। सुरक्षा के लिहाज से हमें ऐसा करना पड़ा। इसका अच्छा पहलू तो देखिए, अब हमारे पास मैक की पूरी जानकारी है, खासकर उनके लीडर साइलस की। वैसे उसका असली नाम है कर्नल लीलैंड बिशप। वो एक्स स्पेशल टैक्टिक्स था, प्रोजेक्ट डैनेक्लीज का आर्किटेक्ट, जिसने ऐसे सैटेलाइट्स बनाए जो धरती पर कहीं भी लेजर बीम्स फायर कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि वही बिशप को निकाले जाने की सबसे बड़ी वजह बन गए। उसके पास ऐसे और कई भयंकर आइडियाज थे, बागी बनने के बाद उसने उन्हें भी पूरा किया। लेकिन उसकी लाश क्यों नहीं मिली? यही तो चिंता की बात है। साइलस की तरह मैक के एजेंट्स भी स्पेशल टैक्टिक्स से हो सकते हैं। उनकी पहचान हो सकती है? नहीं, वो हर वक्त अपने चेहरे को ढक कर रखते हैं, इसीलिए उनका पता लगाना ज्यादा जरूरी है। और बड़े खतरों से तो ऑटोबॉट्स निपट लेंगे, क्योंकि वही ये काम कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हें बड़े ही खुफिया स्टार पर काम करने की इजाजत दी गई है, इसलिए मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। हमारे ट्रांसफॉर्मिंग मेहमान ऑटोनॉमस रोबोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लैनेट साइबरट्रॉन से आए हैं। वो वहां जंग लड़ रहे थे। शुरुआत तो हमारे प्लैनेट से एनर्जॉन के सप्लाई के लिए हुई थी, जो हम ऑटोबॉट्स का फ्यूल और जिंदगी दोनों है, और डिसेप्टिकॉन्स का भी। तुम्हें जंग का वो वक्त याद है जब दोनों तरफ के बॉट्स ने अपने अपने एनर्जॉन को छुपाना शुरू किया था? याद है। इसी वजह से तो कई प्लैनेट्स पर एनर्जॉन डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि पृथ्वी पर हैं। और बाकी प्लैनेट्स पर भी एनर्जॉन के लिए लड़ाइयां हुई, जैसा कि यहाँ भी हो सकता है। उसी एनर्जॉन और अब डार्क एनर्जॉन की लड़ाई आज तक चली आ रही है। और तुम्हें इस बात का पक्का यकीन है? मैंने जो देखा है उसमें ना यकीन करने जैसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं टीम प्राइम की दी फील्ड रिपोर्ट्स पर ज्यादा भरोसा करता हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि आप उनके साथ कब और कैसे जुड़े, एजेंट फाउलर? आप जानते हैं कि मैं कुछ ऑटोबॉट्स की देखरेख करने वाले काम से बिल्कुल खुश नहीं था। प्राइम कहां है वो? जरूर कहीं जाकर तोड़फोड़ मचा रहा होगा। लेकिन मैं इस काम को जितना आसान समझता था, यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। रॉड लेकर आओ। ऑटोबॉट्स ने मुझे मुसीबत से इतनी बार बचाया है कि मैं गिन भी नहीं सकता। बेशक बदले में मैंने भी उनकी मदद की है। तुम घबराओ मत दोस्त, मदद बस पहुंचने वाली है। कई बार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके ये लड़की मेरे साथ जाएगी, तो कभी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके। हम सब सिस्टम को कैलिब्रेट कर रहे थे, और क्या है कि थोड़ी सी खराबी आ गई थी, लेकिन अब ठीक है। मतलब आप कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलतियां नहीं की। फिर से नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एजेंट फाउलर, अब एक एक करके सबके बारे में बताइए, ताकि अगली बार उनमें से कोई दिखे तो हमें उनका नाम पता हो। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। सबसे पहले है बल्क है। तुम भी कार हो? मुझे लगता है तुम एक ट्रक हो, एक मॉन्स्टर ट्रक। तुम्हें हेवी मेटल पसंद है? तुम्हारा वजन कितना होगा? तुम पंचिंग बैग की जगह मेटल बॉल यूज करते हो।
देखो मिको, वॉरियर बनने से पहले मैं एक लेबर था, कंस्ट्रक्शन लेबर। मैं चीजें बनाता था, चीजें तोड़ता था, मेरा यही काम था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी और उसकी ज्यादा बनती नहीं है। उससे फोन नहीं लगेगा, वो खराब पड़ा है। वैसे तो तगड़ा है पर घबराता भी है। नीचे मत देखना। उसकी हरकतों से साफ पता चलता है कि वो अक्लमंद नहीं है। छोड़ो डॉक्टर, स्कैन की कोई जरूरत नहीं। वापस लगाओ, हमें रैली का मजा लेने दो रैचेट। लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर भी कोई नहीं। शुक्र है कि सारे साइंटिफिक काम रैचेट संभालता है। वो डॉक्टर ज्यादातर चिड़चिड़ा ही रहता है। क्या मेरी देख रेख के बिना तुम चाहते हो ना कि सब काम ठीक से हो? कितना ड्रामेबाज है। लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपना असली जलवा भी दिखाता है। घबराओ मत, मैं एक एम्बुलेंस हूं। फिर आती है आरसी, एक मोटरसाइकिल। कद में सबसे छोटी जरूर है, लेकिन काम बड़े बड़े करती है। बम्बल भी टीम का स्काउट है। अब तक वो योद्धा बना नहीं है, लेकिन सच कहूं तो उसमें काबिलियत है। आरसी कम बोलती है, लेकिन बम्बल भी ऐसा एक भी शब्द नहीं बोलता जिसे हम समझ सकें। ये हमें अंदर बुला रहा है? नहीं, सिर्फ मुझे। पर तुम्हें कैसे पता चला? इसी ने कहा। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। साइबरट्रॉन की जंग के दौरान मेगाट्रॉन ने बेचारे का वॉइस बॉक्स ही तोड़ दिया था। यानी ऑटोबॉट्स उतने भी मजबूत नहीं हैं जितना हमने सोचा था। आप गलत समझ रहे हैं। वो पिटे जरूर हैं, लेकिन हारे नहीं। लेकिन कभी कभी वो भी कमजोर पड़ते हैं। तुम लड़कियों की तरह चिल्ला रहे थे? नहीं, शायद। माना कि हमने अपने लिए ऐसा अंत नहीं चुना था, लेकिन अगर सच में यही हमारा अंत है, अगर इसी तरह हमें खत्म होना है तो नहीं, क्लिफ जंपर का सिग्नल ऑफलाइन हो चुका है। क्लिफ जा चुका है। यहाँ पर अफसोस मनाने से कोई फायदा नहीं। हमने इस बात को तब जाना जब हमने क्लिफ जंपर को खो दिया। और आपको यकीन है कि क्लिफ जंपर के बाद कोई ऑटोबॉट नहीं मरा? मैंने कहा ना, आपके पास जो बेजान ऑटोबॉट है वो प्राइम नहीं, उसकी कॉपी है। सिर्फ आपका कहना काफी नहीं होगा। जब तक हमें साइलस या मैक की बनाई उस टेक्नोलॉजी का कोई सबूत नहीं मिलता जिससे वो उस कॉपी को चला रहे थे। मैं कोई भी सुराग नहीं छोड़ते, ये बात आप भी जानते हैं। आपकी आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक ऑप्टिमस प्राइम डिसेप्टिकॉन्स के साथ मिल गया था। जानबूझकर नहीं, प्राइम अपनी याददाश्त खो बैठा था, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि हाल ही में हुए हमलों के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। देखिए, हमारे सुपीरियर्स को डर लगने लगा है कि हम जिन पर भरोसा कर रहे हैं वो कभी भी मुड़कर हम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए मुझसे पूछा गया है कि क्या आपको ट्राइब्यूनल के सामने ले जाना ठीक रहेगा? ट्राइब्यूनल? वो तो ऑपरेशन बंद करवा सकते हैं, मुझे जेल में डाल सकते हैं। जनरल प्राइस, प्राइम धोखेबाज नहीं है, वो हमारा साथी है। वो ऑटोबॉट्स कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन बच्चों से पूछ लीजिए। बच्चे? वो दरअसल हमारी इन हाउस सपोर्ट टीम का नाम है। मुझे लगा था कि आप इकलौते इंसान हैं जो उनके संपर्क में हैं। वो अचानक शामिल हो गए। आपने एक खुफिया ऑपरेशन में सिविलियंस को शामिल किया? वो बड़े काबिल सिविलियंस हैं जो कई कामों में माहिर हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, कम्युनिकेशंस। मुझे तोड़फोड़ पसंद है। वो। मान गए? टुकड़े कर देना। नहीं समझा? सॉपी, तुम तो स्पेस से आए हो ना? क्या बात है।
तो वो ऑर्डर्स लेना भी जानते होंगे। आप ऐसा कह सकते हैं। वेलकम टू केओ ड्राइव इन, जहाँ की पैटी नॉकआउट कर देती है। बताइए आपका ऑर्डर क्या है? उनमें मिलिट्री डिसिप्लिन की कमी जरूर है, लेकिन उनकी अलग सी सोच हमें मसले सुलझाने में मदद करती है। हाँ, कट गया। वाह क्या बात है, फोर्थ डिमेंशन में फोन का नेटवर्क नहीं है। अच्छा सुनो 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 सुनो, फोन बजा था, मतलब कनेक्शन तो है। शायद ऑटोबॉट्स हमें इसलिए देख और सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम हाइपर स्पीड में बढ़ रहे हैं। वो सब बड़े ही बहादुर हैं। ये मुझसे नहीं बचेगा। उन्होंने हर बार ये साबित किया है कि जब बात अपने देश और प्लेनेट को बचाने की हो तो वो जान पर भी खेल सकते हैं। यानी उन सिविलियंस ने दुश्मन का भी सामना किया है। मैं चेहरे भूलता नहीं, इंसानों के भी नहीं। तुमने अगर कोई चालाकी की तो तुम मेरा चेहरा कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं। इत्तेफाक से सामना होता रहा। मीको, यहाँ मत देखो। लेकिन अपना मुंह घुमा लो। लेकिन फिर भी ऑटोबॉट्स के लिए उन इंसानों और बाकी सारे इंसानों की सुरक्षा से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। इन पर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं है। अगर हमारे पैर के नीचे आ गए तो ये कुचले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो रैचेट, हमें चौकन्ना रहना होगा। और हमारे इंसान साथियों का भी कुछ ऐसा ही सोचना है। मेरा बरसों पुराना सपना सच हो रहा है और मैं तुम्हें या किसी और को इसे तोड़ने नहीं दूंगी, समझे? उनके और ऑटोबॉट्स के बीच मजबूत रिश्ता बन गया है। आरसी कहाँ है? तुम मुझसे चिपक क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और मेरी गैर हाजिरी में कभी भी जरूरत पड़ी तो वो बहुत काम आए हैं। मैं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूँ। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर हूँ और ट्यूसडे तक ही वापस आऊंगा। मुझे मशीनों से बात करना पसंद नहीं। लेकिन उन सिविलियंस को शामिल करने का इरादा बहुत ही नेक था। हम बस उन ऑटोबॉट्स को इंसानी तौर तरीकों से वाकिफ कराना चाहते थे और कुछ नहीं। पहरे पर खामोशी से धमाका करना चाहिए। क्या हुआ? शायद ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद करे। तुम एक मोटरसाइकिल हो आरसी, तुम्हें पता होना चाहिए मोटरसाइकिल का इंजन बनाते कैसे हैं। तुम तो इंसान हो ना जैक, क्या तुम इंटेस्टाइन बना सकते हो? तुम चाहती हो मैं तुम्हें उस बंद जगह में ब्रिज से भेजूं जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है? तुम्हें पता है इस प्लान में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। बुरा हादसा, मानसिक या शारीरिक हानि, लोहे का घिसना। वैसे आखिरी वाला मेरे लिए था। अफसोस हमने अब तक उनके साइंस का पूरी तरह फायदा उठाना शुरू नहीं किया है। लेकिन मैं अपने B2 प्लेन को बिना फ्लाइट सूट पहने उड़ा सकता हूं। तो आपके ऑर्गन्स ना फटने की वजह क्या है? रैचेट ने कैबिन के प्रेशर रेगुलेटर में थोड़े फेरबदल किए थे। मैं आराम पसंद इंसान हूं। हम शायद मुद्दे से हट रहे हैं। ये बताइए कि अब तक हम मेगाट्रॉन को खत्म करने में कामयाब क्यों नहीं हुए? नहीं! शायद डिसेप्टिकॉन के लीडर के पास 9 जिंदगियां हैं, यही वजह है। वो मेरी आंखों के सामने है। अच्छी खबर ये है कि वो मुझे नहीं देख पा रहा, उसकी आंखें बंद हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। अजीब बात तो ये है कि जब उसे मारने का मौका मिला तब हमें उसकी जरूरत थी। मेगाट्रॉन ने इंसानों को बचाने में मदद की थी। ऑप्टिमस, हमारे दोनों गिरोह ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन कोई नहीं बचेगा। अगर यूनिक्रॉन बच गया तो। खोलकर बताइए। हमारे सामने मैक या डिसेप्टिकॉन से भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। ऐसा दुश्मन जो सदियों से यही था, यूनिक्रॉन। आपको यह सुनने में अजीब लगेगा, पर हमारे प्लैनेट का कोर वो नहीं है जो हमारा साइंस समझता है। वो दरअसल यूनिक्रॉन है। एजेंट फाउलर, माफ कीजिएगा पर मुझे मजबूरन यहीं रुकना होगा क्योंकि आपको किसी दिमाग के डॉक्टर के पास भेजना बेहद जरूरी है। ये अब क्या कह रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं घोषित करता हूं कि आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जनरल प्राइस, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? डार्क एनर्जॉन, क्या वो काफी नहीं था जब आप कह रहे थे कि आपको सींग वाले जादुई घोड़ों पर विश्वास है?
क्या? क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मेगाट्रॉन ने यूनिक्रॉन को हराने में मदद की थी? आप ये समझे? यूनिक्रॉन, वो शैतान वाली बात? इस जानकारी को रिपोर्ट से निकाल दीजिए प्लीज। ठीक है, पर आगे से सोच समझ कर बोलिएगा। आपने कहा कि मेगाट्रॉन ने हमारा साथ दिया। हाँ, वो हालात ही कुछ ऐसे थे, लेकिन पिछली बार एक और डिसेप्टिकॉन हमारे काम आया था, स्टार स्क्रीम, क्योंकि उसे हमारी जरूरत थी। शायद वो हमसे उतनी नफरत नहीं करता था जितनी खुद की टीम से करता था। नहीं मास्टर, नहीं। स्टार स्क्रीम ने कई बार मेगाट्रॉन को धोखा देने की कोशिश की है। अगर वो सच में डिसेप्टिकॉन से अलग होना चाहता है तो उससे मिली जानकारी हमारे लिए कीमती साबित हो सकती है। मेगाट्रॉन ने मुझे बेरहमी से मारने की कोशिश की। इतना काफी नहीं तो उसने मेरी जगह अरैक्निड को दे दी, और उसने भी मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया। तो मैं ऐसों का साथ क्यों दूं? मेगाट्रॉन स्टार स्क्रीम को खत्म करना चाहता था, इसके बावजूद स्टार स्क्रीम उसका भरोसा जीतने में लगा रहा। सोचो मेगाट्रॉन कितने खुश होंगे जब मैं उन्हें बचाने के साथ एक ऑटोबॉट भी भेंट करूंगा। फिर तो मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। स्टार स्क्रीम घबराहट में कुछ भी कर सकता है, इसलिए कुछ बातों में वो मेगाट्रॉन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बस बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं वो चाहता क्या है, मेगाट्रॉन की वाहवाही या मेगाट्रॉन का ओहदा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब तक हम स्टार स्क्रीम को खत्म क्यों नहीं कर पाए। उनके उड़ने की काबिलियत उन्हें हमेशा बचा लेती है, फिर भी हम काफी बार उन्हें भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। मैं बता रहा था कि जब से स्टार स्क्रीम बागी बना है उसने हमें काम की बहुत सारी जानकारी दी है। स्टार स्क्रीम, मेरे पास ऐसी जानकारी है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। साथ में फर्स्ट एड भी लाना। लेकिन ऑटोबॉट्स भी जानते हैं कि वो मतलबी कुछ भी कर सकता है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो समझ लो तुम्हारा कीमती पुर्जा गया। स्टार स्क्रीम षड्यंत्र रचने में बहुत माहिर है, लेकिन वो खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। ये क्या? मेरा टीकॉग। तुम्हारा टीकॉग ले गए? और वो अकेला नहीं है जो मेगाट्रॉन की जगह पाना चाहता है। वो मकड़ी अरैक्निड भी बहुत बेरहम है और वो भी यही चाहती है। और आरसी और उसकी पुरानी दुश्मनी है। मुझे तो लगता है कि अगली बार जब उनका सामना होगा तो दोनों में से कोई एक ही बचेगा। अगर अरैक्निड मेगाट्रॉन से बच पाई तो डिसेप्टिकॉन्स की आपस की लड़ाइयां अब तक जारी हैं। हाँ, कुछ में है। मेगाट्रॉन ने अपने साथियों को प्यार से रहना नहीं सिखाया। तो क्या हम इस मौके का फायदा नहीं उठा सकते? किसी डिसेप्टिकॉन को हमारे साथ जुड़ने के लिए मना नहीं सकते? ऐसा एक है जिसकी प्राइम बहुत इज्जत करता है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी डिसेप्टिकॉन भलाई का रास्ता नहीं चुनेगा, लेकिन फिर भी उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन ड्रेडविंग ने शहर का जो हाल किया था वो देखने के बाद उम्मीद कम है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऑप्टिमस को लगता है कि एक डिसेप्टिकॉन में बदलने की काबिलियत हो सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑटोबॉट भी बदल जाए। कोई नहीं जानता कि डिसेप्टिकॉन्स के साथ मिलने के बाद ऑप्टिमस ने उन्हें क्या क्या बताया, ना आप ना ही ऑटोबॉट्स। इसका जवाब मुझे रैचेट ने दिया था। डिसेप्टिकॉन बनना कोई भी चुन सकता है फाउलर, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑप्टिमस जैसा कोई उसे चुनने का फैसला कर सकता है। भले ही ओरायन पैक्स अब एक ऑटोबॉट ना हो यहां से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा से वही रहेगा यहां से। लेकिन याददाश्त खोने के बावजूद प्राइम ने मेगाट्रॉन का साथ ना देने का फैसला किया। लेकिन प्राइम में भी बदलाव आए हैं। तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है ऑप्टिमस, तुम दिखने में तो बहुत बड़े हो पर हो खोखले। तुम्हें मेगाट्रॉन को खत्म करने का मौका मिला था ऑप्टिमस, है ना? बल्कि कई मौके मिले थे। और इस ड्रिल से मुझे खत्म कर दो। ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सबको तुम पर गर्व होगा। मौके का फायदा उठाओ। ऑप्टिमस जरूर उठा था। नहीं, कभी नहीं, इस तरह नहीं। तुम मुझे जिंदा कैद करोगे या मुझे यहीं खत्म करोगे? प्राइम ने हाल ही में साबित कर दिया कि वो इंसानियत के लिए अपने उसूलों को भुला सकता है। ऑप्टिमस प्राइम वफादारी की मिसाल है। वो और उसकी टीम दिन रात अपनी जान हथेली पर लेकर घूमती है और बदले में कुछ नहीं मांगती।
अगर तुम नहीं बच पाए ऑप्टिमस, तो ये प्लैनेट भी नहीं बचेगा। तुम ठीक कहते हो। सच तो यह है कि प्राइम में थोड़ी सी भी बुराई नहीं है। रास्ते से हटो। एजेंट फाउलर, घबराने की क्या जरूरत है? ऑटोबॉट्स का दोस्त होने के नाते मैं सलाह दूंगा कि यह वक्त प्राइम पर सवाल उठाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो मुसीबत आने वाली है वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। डिसेप्टिकॉन साइबरट्रॉन के कुछ खुफिया हथियारों की तलाश में हैं, और हमारी जानकारी के मुताबिक वो खतरनाक हथियार कुछ ऐसी पवित्र चीजें हैं जिनमें जादुई ताकतें भी हैं। जादुई? आप इसे भी भूल जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मिनट रुकिए। प्राइम, जल्दी यहां आ जाओ। एजेंट फाउलर, क्या तुम्हें मैक के एजेंट्स का कुछ पता चला? नहीं, अब तक नहीं। जनरल ब्राइस जानना चाहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं जनरल ब्राइस। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं सोल्जर। फाउलर, मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए जो जानना था वो जान गया कि ऑप्टिमस प्राइम जिंदा है और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी बात समझने के लिए शुक्रिया सर। डिसमिस्ड।